हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभी अग्रवाल और मैं आप सभी का अपने चैनल स्टडी रूम में स्वागत करती हूँ। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगी जिससे आप बैंक के एग्ज़ाम में आरआरबी के एग्ज़ाम में 40 में से 35 मार्क्स लाकर ही रहेंगे, 35 प्लस। तो देखिए, मैं बताती हूँ उसमें क्या होता है कि 5 मार्क्स की नंबर सीरीज़ आती है। हमारे पेपर में 5 मार्क्स की नंबर सीरीज़ आती है, तो हमें 5 मार्क्स पक्के करने हैं। 5 मार्क्स पक्के करने के लिए हमें मिसिंग नंबर सीरीज़ आना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपके साथ नंबर सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। इन क्वेश्चन को करेंगे और आप मेरे साथ अगर ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको नंबर सीरीज़ बहुत अच्छे से आने लगेगी। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने नंबर सीरीज़ का। यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन लगा हुआ है, हमें बताना है कि यहाँ क्या आएगा। अब आप देखेंगे कि ये जो संख्या है उनका डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बहुत ही छोटा छोटा डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, इन डिजिट का बीच का डिफरेंस निकालेंगे कि क्या आता है। इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए, जब 798 में से 654 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये 8 में से 4 गया 4, 9 में से 5 गया 4 और ये हो गया 1। उसके बाद यहाँ पे जब हम अब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 100। उसके बाद फिर हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 64। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 36। अब आप देखेंगे ये क्या है, ये स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, इसी प्रकार से ये 8 का स्क्वायर है। अब आप देखेंगे यहाँ एक सीरीज़ बन रही है, 12, 10, 8, 6। तो यहाँ पे क्या, 4 के स्क्वायर से माइनस होगा। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और जब हम इसको 16 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 438। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, बनने लगेंगे। अगर आपको स्क्वायर और टेबल याद नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगी। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो ना देखी हो तो उस वीडियो को देखें। उसमें आपको माइंड में सब कॉन्सेप्ट्स माइंड में हम टेबल और क्यूब, स्क्वायर, ये सब कैसे याद कर सकते हैं मैंने बताया है। आइए देखें दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे सामने, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। डिजिट दी हुई है 13, 15, 26, 84, 328। अब यहाँ पे हमको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए, ये कुछ 13 का 1 गुना है, ये कुछ 13 का 2 गुना है, फिर यहाँ पे ये 3 गुना हो रहा है, फिर ये 4 गुना हो रहा है। अब ये कैसे पता चलता है, ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करते करते हमारे अंदर आता है कि हमें क्वेश्चन को देख के पता चलता है कि ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जब आप इसको करके देखेंगे, यहाँ पे करेंगे इंटू 1, 13 और प्लस 2, तो ये आ गया 15। उसके बाद फिर 15 को करिए इंटू 2, तो ये तो हो जाएगा 30। अब 30 आएगा तो उसको 26 बनाना, तो क्या करना पड़ेगा, -4। उसके बाद 26 को जब हम इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे 26 इंटू 3 करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा 78। और 78 को अगर 84 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, +6। अब आप देखेंगे यहाँ पे 13 पे हमने क्या किया था, इंटू 1 और प्लस का 2। अब आप देखिए इंटू 1 + 2, इंटू 2 -4, इंटू 3 +6, ऐसा यहाँ पे बनता जा रहा है। तो अगली नेक्स्ट सीरीज़ क्या बनेगी, 84 इंटू 4 माइनस का 8। तो ये अब हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 3 सीरीज़ क्योंकि क्या हुआ है, जब ये 3 सीरीज़ बनी हुई हैं इसका मतलब है कि आगे की सीरीज़ भी ऐसी ही बन रही होगी। तो हमें क्या करना होगा, 328 को 5 से
इंटू करेंगे, 328 को 5 से इंटू करेंगे और -10 कर देंगे। अब देखिए जब हम 5 से इसका इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 पंचे 40 की शून्य, हाथ में आई 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 दिया 15 और 1 16, 1640 आया। अब हम इसमें सॉरी ये प्लस करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे माइनस हुआ था, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यहाँ पे जो हम +10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1650। तो ये ऐसे हम इसको बहुत ही, ये क्या होता है बैंक एग्ज़ाम में ये फिक्स होता है कि सीरीज़ तो 5 नंबर की आएगी ही। अगर हम अपने 5 नंबर फिक्स कर लेते हैं प्रैक्टिस करके तो ये बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने ये। अब देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन है इसमें ये डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि ये वैल्यू फर्स्ट वाली 2 दी हुई है, लास्ट वाली बन गई 286, मतलब कि डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ कुछ ना कुछ इनटू हो रहा होगा। तो देखिए अब 2 को क्या किया जाए कि 11 बन जाए। 2 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे और +1 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11, ठीक है। उसके बाद 11 को क्या किया जाए कि 46 बन जाए, तो फिर क्या करेंगे हम 11 का 4 से इंटू करेंगे और फिर +2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46। इसी तरीके से हम देखेंगे 2 सीरीज़ तो बन गई, तो क्या आगे भी बन रहा है, तो फिर से करके देखेंगे 46 × 3, यहाँ 4 था, यहाँ 5 था, यहाँ 4 था, यहाँ 3 था, तो अब यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमारे पास आ जाएगा, इंटू करेंगे तो 6 तिया 18 और 3 11 की, एक हाथ में आई एक, 4 तिया 12 और 2 14, ये आ गया हमारे पास। तो इसी तरीके से आगे का भी ऐसे ही होगा। यहाँ पे 3 हुआ तो ये हो जाएगा 2, और फिर यहाँ पे ये 1 का 2, 2 का 3, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और हमारी वैल्यू ये आ जाएगी। इसको करके देखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें डायरेक्ट अपना क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ×1 और यहाँ पे हो जाएगा +5, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा, ×1 करेंगे तो यही रहेगा। और उसके बाद हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 291, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये कुछ वैल्यू दी हुई है हमारे सामने, अब हमें बताना है, बीच में प्रश्नवाचक का चिन्ह दिया हुआ है, अब हमें बताना है कि यहाँ क्या आएगा। अब अगर हमें 4 को 11 बनाना है तो क्या करना होगा। 4 को अगर हमें 11 बनाना है तो आप देखेंगे क्या किया जाए। तो देखिए 4 को अगर हम यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, जिससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, अब आप यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 और 3 11, उसके बाद अगर फिर से हम 11 का करते हैं तो कुछ आ नहीं रहा है। अब क्या किया जाए, यहाँ पे देखिए क्या होगा। अगर हम 4 का एक बार गुणा करें तो 4 आता, उसके बाद क्या बच जाता है 7, ठीक है। फिर 11 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो 22 आता है, 22 आता है, और उसके बाद क्या बच जाता है हमारे पास, फिर 12 बच जाता है। तो आप देखिए अगर 7 का एक बार गुणा किया जाए तो 4 और 7 11, ये हमारे पास 11 जाएगा। फिर 11 का अगर 2 बार गुणा कर रहे हैं तो 22 आ रहा है, और प्लस में अगर हम ये 7 था तो यहाँ 6 कर दिए, 6 दूनी 12, इसको इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34। ये देखिए ये कुछ ऐसी ट्रिक इसमें बनती है, कुछ ऐसा बन रहा हो, तो क्या आगे ट्राई करके देखें हम। तो ये हमारे पास आया 34। अब 34 को क्या करना होगा हमें, ×3, और फिर ये 6 दूनी 12 किए थे, तो अब हम क्या करेंगे, 5 तिया 15। अब जब हम इसको करेंगे तो ये देखिए 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10, उसके बाद 5 तिया 15, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 117। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ये अब आप बोलेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये ऐसा हो रहा है।
तो ये प्रैक्टिस का खेल है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ हमको बनने लगेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए डिजिट छोटी होती जा रही है, और यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी डिजिट है और ये छोटी सी डिजिट हो गई है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, हम डिवाइड करके निकाल लेते हैं अगर डिजिट छोटी हो रही है। देखिए इसको किससे डिवाइड किया जाए कि 1010 आ जाए। अब आप 6 से अगर इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो 6 कम 6 0, 6 कम 6 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। ये डिजिट तो आई नहीं। अब क्या किया जाए, अब इसको हम फिर इसको भी हम अब इसको हम 5 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 0 और 2। उसके बाद इसको हम क्या से डिवाइड करेंगे, इसको हम 4 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 -2। मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें 6 से फिर 5 से फिर 4 से हमको डिवाइड करना है और बस -2 करते जाना है। तो 14 को करके देखते हैं, क्या 48 को करके देखते हैं 3 से। 3 एकम 3, 3 छिंग 18, तो ये भी आ गया। मतलब कि यहाँ पे हमें 14 को क्या करना होगा, डिवाइड 2, क्योंकि 6 5 4 तो यहाँ पे आएगा 2 करेंगे तो ये आएगा 7 और उसके बाद लेके हम -2 कर देंगे क्योंकि हर जगह हमने -2 किया है तो ये हो जाएगा 5। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप डिजिट के बीच ये पहले 5 दिया हुआ है, फिर 8, उसके बाद फिर स्मॉल मतलब 8 से डिजिट 6 हो गई, उसके बाद 6 से फिर 10 हो गई, 10 से फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया। अब क्या किया जाए, तो यहाँ पे ऐसे में क्या होता है, ज़्यादातर एक बार इंटू होता है और एक बार डिवाइड होता है। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर जब एक डिजिट दी हुई है उसके बाद बड़ी डिजिट है फिर डिजिट डिक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पे ज़्यादातर एक बार इंटू होता है और एक बार डिवाइड होता है। आइए कुछ करके देखते हैं क्या हो रहा होगा यहाँ पे। अगर हम 5 का गुणा करें 2 बार तो ये हमारे पास आएगा 10 और फिर अगर हम -2 कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 8। अब 8 से अगर हमें 6 चाहिए तो क्या करना होगा, देखिए 8 से मैंने क्या बताया था, डिजिट अगर छोटी हो रही तो डिवाइड कर दीजिए। अगर हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आएगा क्या 4, और 4 के बाद अगर हम यहाँ पे +2 करें तो हमारे पास आ जाएगा 6 तो आ गया। अब 6 एक बार फिर से अब हम यहाँ पे 2 करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 12 को जब -2 करेंगे तो ये आ जाएगा 10। देख रहे हैं आप ये सीरीज़ इस तरीके से बन रही है। और यहाँ पे फिर से 10 का ही वही करेंगे, डिवाइड 2, क्योंकि एक बार इंटू 2 फिर डिवाइड 2 फिर इंटू 2 फिर डिवाइड 2, यहाँ पे डिवाइड 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और +2 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्या है। अगर आपको ये क्वेश्चन कुछ समझ में ना आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत IMP है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये डिजिट ज़्यादातर याद कर ली जाती है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर और क्यूब का खेल होता है। ये जो डिजिट हैं ये याद कर ली जाती हैं। कैसे, देखिए ये जो 6 है, 6 कैसे आएगा, अगर हम 2 का क्यूब करें तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और उसके बाद अगर हम उसको 2 की घात 1 से माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, मैंने बताया आपको 6 कैसे आएगा। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि मेरे को ये 56 चाहिए तो 56 कैसे आएगा, 4 की घात अगर मैं 3 करूँ तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64, और उसके बाद अगर मैं 2 की घात 3 करूँ तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, अगर मैं इसको माइनस करूँगी तो हो जाएगा 56। तो आप देख रहे हैं ऐसे करके, मतलब एक बार क्यूब करना है और एक बार फिर से क्यूब करना है और ये माइनस कर देना है। ये 2 का हुआ था, ये 4 का हुआ था, इसके 20 की डिजिट हमें निकालना है तो हमें क्या
3 का क्यूब करना होगा। यहाँ पे 1 की घात थी, यहाँ पे 2 की हो जाएगी, 2 की घात 2, तो 3 तिया 9 तिया 27 और 2 की घात 2 मतलब 4, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 23। तो ये हमारा आंसर हो गया 23। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे साथ ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें। थैंक यू सो मच।